ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्लोकों की श्रृंखला की यह 125वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। अनाथादिना कारणे जन्मता है, कलंकी पुढे देव होणार आहे. जया वर्णितासी नली वेदवाणी, नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी। पिछले कुछ श्लोकों की तरह इस श्लोक में भी समर्थ रामदास स्वामी हमें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अनाथ दीनोद्धार के लिए जन्म लेंगे कलगी, वेदवाणी भी जिसका वर्णन करते थकती नहीं। वह भगवान अपने भक्तों का अभिमान करते हैं, वो अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं कर सकते। हर युग में एक अवतार की कल्पना की गई है। हमारा भविष्य बताने वाला जो शास्त्र था, वो ज्ञानी मुनि बहुत विद्वान थे। उन्होंने इस कलयुग में भी भविष्यवाणी कर रखी कि एक कलगी अवतार होगा। यहाँ तक कहा गया है कि दक्षिण भारत में कलगी का जन्म होगा और वो सर्वप्रथम वह पूरे देश में समानता लाएगा। आज कितना भी भारत प्रगत हो गया हो, परंतु ऊंच नीच का भेदभाव अभी भी है। ऐसा क्यों? जब मान लो किसी एक घर में अलग अलग लोग अलग अलग व्यवसाय करते हैं, एक ही माँ के अगर मान लो, अभी तो इतने बेटे होते नहीं किसी के, पर 2-3 बेटे मान लो, एक बेटा पुलिस ऑफिसर बना हो, कोई एक बेटा शिक्षक बना हो, तो घर में जब वो सब एक साथ होते हैं तो उनको क्या अलग अलग ट्रीटमेंट मिलती है? क्या सब कोई एक साथ खाना खाने नहीं बैठते? क्या सब कोई एक साथ एक ही तरह के कपड़े नहीं पहनते? क्या कोई बहुत महंगे कपड़ा पहनता और एक बच्चा कम कीमती ऐसा भेदभाव जब एक माँ अपने बच्चों में नहीं करती, तो हम सभी तो एक भगवान के ही बच्चे हैं, तो हम आपस में भेदभाव क्यों करें? समर्थ रामदास स्वामी हमें आशावादी रहने के लिए कहते हैं। हाँ, पर कोई अवतार आने वाला है इसलिए हमें निष्क्रिय रहना है, हमें कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है। तो उस व्यक्ति का अवतार मतलब क्या है? जो हमारे लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी प्रगति के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी मदद करना। एक अजिंक्य देव नामक एक्टर के बारे में, मराठी एक्टर है, उनके बारे में सुना होगा। उनकी बेटी ऑटिस्टिक थी, तो उन्होंने केवल अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा। अपनी बेटी को तो उन्होंने ट्रीटमेंट दी, खुद अमेरिका में जाके किस तरह वहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चों को ट्रीटमेंट दी जाती है उसकी जानकारी प्राप्त की, और फिर भारत में आकर भारत में इस तरह की समस्या से ग्रस्त लोगों के लिए क्या क्या किया जा सकता है, यह सोचकर उन्होंने ऑटिस्टिक लोगों के लिए स्पेशल स्कूल बनाया। तो अगर कोई इस तरह का काम कर रहे हैं तो जिस भी प्रकार से हमें हो सकता है उसकी मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास पैसा है तो पैसे से मदद करें, हमारे पास समय है तो वहाँ जाके अपना समय बिताएं उन बच्चों के साथ। जिस तरह से भी अगर उनके लिए कुछ काम हो रहा है, कुछ चीज़ें बना रहे हैं, उसे बेचना है तो वो बेचने के लिए हम मदद कर सकते हैं। इन्हीं अच्छे कार्यों से ही प्रत्येक व्यक्ति के मन का देवत्व उभर कर आता है। देव और दानव मतलब क्या? मनुष्य में स्थित अच्छाइयाँ देवत्व है, और वहाँ जहाँ बुराइयाँ हैं वो दानवत्व है, राक्षस है वो। तो जैसे जैसे मानव अपने आप में प्रयत्न पूर्वक देवत्व के गुण बढ़ाएगा तो वह दिन दूर नहीं जब यह कलयुग खत्म हो जाएगा। आज भी हम कितनी प्रगति की समानता की बातें कर लें, परंतु आज भी कई घरों में ऐसा है कि घर में काम करने वाली बाई अगर साथ में सोफे पर बैठ गई तो सहन नहीं होता। उनके लिए अलग बर्तन में खाना दिया जाता है, अलग से प्लेट ग्लास रखा जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि इन सब चीज़ों के लोग इतने आदी हो जाते हैं, जैसे पहले शूद्रों पर अत्याचार होता था, पर यहाँ कुछ गलत हो रहा है उनको खुद को भी मतलब महसूस नहीं होता था, वो सहन करते जाते थे क्योंकि परंपरा ही ऐसी है।
औरतों को जब पढ़ने नहीं दिया जाता था तब वो चुपचाप, हाँ ये तो ऐसे ही, औरतें पढ़ती नहीं है, घर में घर का काम करना औरतों का काम है, इसी तरह मतलब इस बात को वो लोग स्वीकार कर लेती थी। पर जब कुछ गुणीजनों ने औरतों को पढ़ाना शुरू किया, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया, तो आज परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं। तो क्यों ना हम केवल किसी अवतार की राह न देखें। अवतार होगा, यह विश्वास दिलाया है हमें समर्थ रामदास स्वामी ने, परंतु क्या हम केवल उस अवतार की राह देखते बैठेंगे? नहीं। तो उस अवतार को मदद करने के लिए हम अपने आप को सक्षम बनाएंगे। जय जय रघुवीर समर्थ।